संपूर्ण जगत के स्वामी और पालनहार जगन्नाथ महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस साल शुक्रवार 27 जून यानी आज से शुरू हो रही है। रथारूढ़ो गच्छनं पथि मिलति भूदैव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जन जन के देवता भगवान जगन्नाथ निकल चुके हैं अपनी प्रजा से मिलने। संपूर्ण जगत के स्वामी और पालनहार जगन्नाथ महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस साल शुक्रवार 27 जून यानी आज से शुरू हो रही है। विश्व भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा की तैयारियां अलग अलग तरीके से की गई। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ महाप्रभु अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन भगवती सुभद्रा के साथ अपनी मौसी मां से मिलने गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसीलिए इसको जगन्नाथ रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा या पटोत्सव भी कहा जाता है। यह यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु अपने मंदिर से बाहर आकर नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दौरान हजारों लाखों भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और रथ को खींचते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का संचालन पौराणिक काल से होता रहा है, जिसका विशद वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कपिल संहिता में भी रथ यात्रा का उल्लेख किया गया है। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है और इस बार यह 27 जून को निकाली जा रही है। इस दौरान जो परंपराएं निभाई जाती हैं वह बेहद खास होती हैं। सबसे पहले स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका राजसी स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे अड़सर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्षा से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकल जाते हैं। इस यात्रा के दौरान कई खास चीजें होती हैं, जैसे कि छेरा पहरा। जी हाँ, रथ यात्रा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान छेरा पहरा है। त्योहार के दौरान पूरे क्षेत्र के गजपति महाराज अपनी राजा की भूमिका छोड़कर जगन्नाथ महाप्रभु के सेवक बन जाते हैं और छेरा पहरा अनुष्ठान में देवताओं और रथों के चारों ओर सोने के झाड़ू से सफाई करते हैं और अत्यंत भक्ति के साथ चंदन का पानी और पाउडर छिड़कते हैं। परंपरा के अनुसार गजपति राजा को कलिंग साम्राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है, फिर भी वह जगन्नाथ की सेवा में झाड़ू लगाते हैं, जो यह बताता है कि जगन्नाथ महाप्रभु के सामने कोई भी बड़ा छोटा नहीं, सब एक बराबर होते हैं। छेरा पहरा अनुष्ठान यह संकेत देता है कि जगन्नाथ स्वामी के प्रभुत्व के आगे शक्तिशाली संप्रभु गजपति राजा और सबसे विनम्र भक्त के बीच कोई अंतर नहीं होता है। छेरा पहरा 2 दिन आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा के पहले दिन जब देवताओं को मौसी मां मंदिर में बगीचे के घर में ले जाया जाता है और फिर त्योहार के आखिरी दिन जब देवताओं को औपचारिक रूप से श्री कृष्ण मंदिर में वापस लाया जाता है। रथ यात्रा में तीनों देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से रथों में गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहां वे 9 दिनों तक रहते हैं। तत्पश्चात देवता फिर से रथों पर वापस श्री मंदिर में बहुधा यात्रा में जाते हैं
वापस रास्ते में तीनों रथ मौसी मां मंदिर में रुकते हैं और देवताओं को पोड़ा पिठा चढ़ाया जाता है, जो आमतौर पर उड़ीसा के लोग मुख्य प्रसाद के रूप में खाते हैं। रथ यात्रा में मुख्य रूप से 3 रथ होते हैं। नंदी घोष, जो कि जगन्नाथ जी का रथ होता है, इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसमें 16 पहिए होते हैं और रथ का रंग लाल और पीला होता है। इसके बाद ताल ध्वज यानी कि बलभद्र जी का रथ, इस रथ की ऊंचाई लगभग 44 फीट होती है। रथ में 14 पहिए होते हैं और इसका रंग लाल और हरा होता है। फिर उसके बाद दर्प दलन होता है जी, जो सुभद्रा जी का रथ होता है। बहन सुभद्रा के रथ की ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है और इसमें 12 पहिए लगाए जाते हैं। इस रथ का रंग लाल और काला होता है। इन तीनों रथों को हर वर्ष नए काष्ठ से बनाया जाता है। इन्हें खींचने का कार्य भक्तों द्वारा किया जाता है और यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान कई विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसमें पांडुका पर्व, गुंडीचा यात्रा, सुंदर वापसी, सुना बेसा प्रमुख रूप से माना जाता है। भगवान के सार्वभौमिक रूप का दर्शन, जगन्नाथ का अर्थ ही है जग का नाथ, यानी संपूर्ण विश्व के स्वामी। जब वे रथ पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि सभी के हैं। ब्राह्मण, सूद, स्त्री, पुरुष, विदेशी, सभी को उनका दर्शन मिल सकता है। यह रथ यात्रा एक मनुष्य के जीवन का प्रतीकात्मक संदेश देती है। यह यात्रा जीवन की एक झलक है। जन्म यानी कि मंदिर से प्रस्थान, यात्रा यानी कि गुंडीचा गमन, विश्राम जो कि 9 दिनों का होता है, और पुनः वापसी जो कि मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलन होता है। उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपके लिए इस प्रकार भारत की हर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की झलक दिखाते रहेंगे। जय जगन्नाथ।